सुप्रभात। राजा ययाति का अनुभव। राजा ययाति का अनुभव। शुक्राचार्य के श्राप से राजा ययाति युवावस्था में ही वृद्ध हो गए थे, परंतु बाद में ययाति के प्रार्थना करने पर शुक्राचार्य ने दया बस उनको ये शक्ति दे दी कि वे चाहें तो अपने पुत्रों से युवावस्था लेकर अपना वार्धक्य उन्हें दे सकते थे। तब ययाति ने अपने पुत्र यदु, तुर्वसु, दुर्य तथा अनु से उनकी जवानी मांगी, मगर वे राजी न हुए। अंत में छोटे पुत्र पुरु ने अपने पिता को अपना यौवन देकर उनका बुढ़ापा ले लिया। उन्हें युवा होकर ययाति ने फिर से भोगना शुरू किया। वे नंद वन में विश्वाची नामक अप्सरा के साथ रमण करने लगे। इस प्रकार 1000 वर्ष तक भोग भोगने के बाद भी भोगों से जब वो संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने अपना बचा हुआ यौवन अपने पुत्र पुरु को लौटाते हुए कहा कि न जातु कामे कामनामुपभोगेन साम्यति हविषा कृष्णत्वमर्वे भूय एवामुपवर्धते। पुत्र, मैंने तुम्हारी जवानी लेकर अपनी रुचि, उत्साह और समय के अनुसार विषयों का सेवन किया, लेकिन विषयों की कामना उनके उपभोग से कभी शांत नहीं होती, अपितु घी की आहुति पड़ने पर अग्नि की भांति वह अधिकाधिक बढ़ती जाती है। रत्नों से जड़ी हुई सारी पृथ्वी, संसार का सारा सुवर्ण, पशु और सुंदर स्त्रियां, वे सब एक पुरुष को मिल जाए तो भी वे सबके सब उसके लिए पर्याप्त नहीं होंगे। अतः तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए। छोटी बुद्धि वाले लोगों के लिए जिसका त्याग करना अत्यंत कठिन है, जो मनुष्य के बूढ़े होने पर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती तथा जो एक प्राणांतक रोग है, उस तृष्णा को त्याग देने वाले पुरुष को ही सुख मिलता है। ययाति का अनुभव वस्तुतः बड़ा मार्मिक और मनुष्य जाति के लिए हितकारी है। ययाति आगे कहते हैं कि पुत्र, देखो, मेरे 1000 वर्ष विषय को भोगने में बीत गए तो भी तृष्णा शांत नहीं होती, और आज भी प्रतिदिन विषयों के लिए ही तृष्णा पैदा होती है। पूर्ण वर्ष सहस्त्रम में विषयासक्त चेतस तथाप्यानिधनम तृष्णा में तिस्व भिजायते। इसलिए पुत्र, अब मैं विषयों को छोड़कर ब्रह्माभ्यास में मन लगाऊंगा, निर्द्वंद तथा ममता रहित होकर वन में मृगों के साथ विचरूंगा। हे पुत्र, तुम्हारा भला हो, तुम पर मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम अपनी जवानी प्राप्त कर रहे और मैं ये राज्य भी तुम्हें ही अर्पण करता हूँ। इस प्रकार अपने पुत्र पुरु को राज्य देकर ययाति ने तपस्या हेतु वनगमन किया। उसी राजा पुरु से पौरव वंश चला और उसी वंश में परीक्षित का राजा पुत्र जन्मेजय पैदा हुआ। इस स्थूल अर्थ में ब्रह्मचर्य का अर्थ जो वीर रक्षण समझा जाता है, उस अर्थ में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ व्रत है, श्रेष्ठ तप है, श्रेष्ठ साधना है, और इस साधना का फल है आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार। इस फल प्राप्ति के साथ ही ब्रह्मचर्य का अर्थ पूर्ण प्रकट हो जाता है। जब तक किसी भी प्रकार की वासना शेष है, तब तक कोई पूर्ण ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक पूर्ण रूप से वासना निवृत्त नहीं होती। इस वासना की निवृत्ति के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए, अपने मनुष्य जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, या कहो परमानंद की प्राप्ति के लिए, कुछ भी हो, वीर्य रक्षण रूपी साधना सदैव सब अवस्थाओं में उत्तम है, श्रेष्ठ है और आवश्यक है। वीर्य रक्षण कैसे हो, इसके लिए कुछ सूक्ष्म और स्थूल उपायों को अपनाना चाहिए। काफ़ी लोगों का भ्रम है कि जीवन तड़क भड़क वाला बनाने से वे समाज में कुछ विशेष माने जाते हैं। वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। इससे तो केवल अपने अहंकार का ही प्रदर्शन होता है। सादा रहन सहन तो बड़पन का द्योतक है। दूसरों को देखकर उनकी अप्राकृतिक
वह अधिक आवश्यकता हमारी जीवन शैली का अनुसरण नहीं करें। धन्यवाद।